हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में स्कूल एडमिशन रिलेटेड बात करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे एडमिशन होता है। जैसे बेसिक चीज़ें ये है कि फॉर्म फिलिंग डेट, एंट्रेंस डेट, एग्जामिनेशन डेट कह लीजिए, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, अलॉन्ग विथ ये कि फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रिजर्वेशन किस टाइप से फिलअप किया जाता है, क्या कुछ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप जामिया स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। अगर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी, मतलब 90% चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देख लिए। पहला। दूसरा ये कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा ये होगा कि जितने भी अपडेट्स जामिया का आता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ jmicoe.in वाले साइट्स पर है। आने के बाद इस टाइप का डिटेल्स शो कर रहा है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि शुरुआत अगर मैं करना चाहूँ तो डायरेक्ट इससे करना चाहूँगा, ये जामिया स्कूल प्रॉस्पेक्टस से, यानी जामिया के जितने भी डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहला बेटर ये कि आप इसके गाइड को, प्रॉस्पेक्टस को ओपन करिए। आपके दिमाग में एक जरूर चल गया होगा कि सर ये तो प्रॉस्पेक्टस 2024-5 का है, लेकिन इसी अभी जो मैं बताने वाला हूँ इससे बिल्कुल श्योर हो जाइए। अगर श्योर नहीं होते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। वो कैसे बताता हूँ मैं। हर साल जामिया के साथ ये होता है कि सिर्फ प्रोस्पेक्टस का कुछ चीज़ें एडिट करी जाती है, बाकी जो डेटा है बस वही रहता है। मतलब एडिट चेंज क्या होता है? चेंज सिर्फ एंट्रेंस का डेट होता है और रिजल्ट का डेट, बाकी सब कुछ तो वही है। वही स्कूल है, वही सीट है, वही क्लासेस हैं। अब वो तो चेंज होगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि आपका ये जो गाइड है आपके काम का है। आप ये इस दिमाग में मत रहिएगा कि सर मेरा तो 24 का है, हम 25 का तो आया नहीं है, मैं उसको देखूँ, इसको क्यों देखूँ, इससे क्यों पढ़ूँ। तो ये आपके साथ दिक्कत वाली बात है। इसलिए इस बात को क्लियर कर लीजिए कि ये गाइड भी आपके 100% काम का है। बाकी कुछ चीज़ें होगा जो मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए आगे बस स्टार्ट करते हैं। आपको तो वैसे पता ही है कि जामिया ने अपने स्कूल के एडमिशन फॉर्म ओपन कर दिया है। पहले थोड़ा सा ना अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जामिया की एक और वेबसाइट है दैट इज jmi.ac.in। क्या है? jmi.ac.in। यहाँ पे आने के बाद देखिए ये नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहा है। अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए ये पीएचडी वालों का नोटिफिकेशन था, ये स्कूल वालों का था। तो अभी देखिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद बेसिक चीज़ें, जैसे पहला तो ये है कि जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट क्लास प्री हो गया, नर्सरी हो गया, क्लास फर्स्ट हो गया, या फिर क्लास 6 हो गया या 9th हो गया, इन सब के फॉर्म कब से फिल होंगे? 1 फ़रवरी से होंगे और 21 फ़रवरी तक फिल कर पाएंगे। कब से? 1 फ़रवरी से 21 फ़रवरी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन होपफुली जिस दिन गाइड आएगा आपको उस दिन पता चल जाएगा। मतलब ऑफिशियल जब ये गाइड निकालेंगे ना प्रॉस्पेक्टस, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा। खैर अभी तो आया नहीं है, तो आप पेशेंस रखिए, जैसे ही आएगा आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर भी दिया जाएगा पहली बात। अब मैं एक और पॉइंट कि जो कैंडिडेट्स 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फॉर्म कब से फिल होगा? तो 1 मार्च से 21 मार्च के बीच में, यानी इनको भी 20 डेज़ का टाइम मिल रहा है। मगर ये देखिए कि 1, 6, 9 प्री नर्सरी वालों को कब से हो रहा है? तो फ़रवरी में हो रहा है और इसका मार्च में हो रहा है। इसलिए एंट्रेंस का डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। पर अगर आप हमसे कहेंगे सर इसका एंट्रेंस कब होगा, तो अप्रैल के लास्ट में। नॉर्मली हर साल अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो इस बार भी आपका होने की प्रोबेबिलिटी है। खैर ये फॉर्म के चार्जेस भी पता चल गए। बाकी फॉर्म यहीं से फिल होंगे। फॉर्म जब भी जिस दिन भी फिल होगा इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ से आप आसानी से फिल कर सकेंगे। तो अब हम इसके साइट्स पर आ गए बैक टू बैक। अब इसके बाद जामिया का अभी कुछ देर पहले जो मैंने प्रोस्पेक्टस गाइड मैंने ओपन किया था उसी के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें पता चल चुका है, एक फॉर्म के बारे में, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में पता चल चुका है। अब इसके बाद आगे से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपके गाइड आएंगे, अभी रिलीज़ तो किया नहीं गया है, तो गाइड आएंगे ना तो आपको इसी तरीके से डेट मेंशन रहेगा। हालांकि ये तो लास्ट ईयर का है, तो आपका भी डेट मेंशन होगा किस डेट में। लास्ट ईयर देखें तो फॉर्म हालांकि पहले फिल कराया गया था। जैसे आप देखें तो फ़रवरी में इन्होंने जो है फॉर्म निकाल करके और मार्च में एग्ज़ाम ले भी लिया था। तो हो सकता है आपका भी मार्च में एग्ज़ाम, मार्च से अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली जाए। अप्रैल में अगर हम बात करें तो खासकर 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का जाएगा, लेकिन बाकी का हो सकता है मार्च में भी कंडक्ट करा लिया जाए। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से। अगर आपको क्लास प्री में, फर्स्ट में या नर्सरी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए लॉटरी लगता है। अब वो लॉटरी कैसे लगेगा? जैसे अभी फॉर्म आया हुआ है, आपको क्या करना है, फॉर्म फिल कर देना है। फिर उसके बाद एक डेट बताया जाएगा और उसी डेट पे आपका लॉटरी लगेगा। लॉटरी किस तरीके से लगता है? आपको, आपके पास जितने भी कैंडिडेट, जितने भी पेरेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो नंबर वो देते हैं ना, मोबाइल नंबर, उसी नंबर पे एक ईमेल, एक लिंक आता है
और वो यूट्यूब का लिंक होता है, ठीक। उस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको लाइव दिखेगा कि किस किस बच्चे का हुआ, लॉटरी किस तरीके से लग रहा है। होता यह है कि मतलब ऐसा होता है ना, एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें कई सारे बच्चों के छोटे छोटे पेजेस में नाम रखे जाते हैं, और उसको आप किसी रैंडम थर्ड पर्सन को लाया जाता है और बोला जाता है भाई इसमें से कोई एक पर्ची उठाइए। अगर उस पर्ची में आपके बच्चे का नाम आ गया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। इस तरीके से डिपेंड करता है। अगर मान ली 140 सीट्स है तो 140 बार उसको निकाला जाएगा, और 140 बार में 140 बार में जिस किसी का भी नाम आ जाए उसका एडमिशन हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसको फिर उन्हीं लिस्ट को पब्लिश कर देता है, उसका एडमिशन हो जाता है। तो आपको क्लास फर्स्ट, नर्सरी और प्री का मामला समझ में आ गया कि लॉटरी के थ्रू लगता है, और लॉटरी का डेट भी इस तरीके से मेंशन कर दिया जाता है। तो अभी तो आया नहीं है तो ये वाला डेट आपका है नहीं, बट आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एडमिशन जो होगा लॉटरी के थ्रू होगा। 6th, 9th, 11th इन दोनों में सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिर्फ क्या होता है? टेस्ट होता है, और टेस्ट में मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन मिलेगा, ठीक। एक क्वेश्चन होगा कि कट ऑफ क्या जाता है, तो 6 9 में नॉर्मली देखा जा रहा है 80+ रहा है, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स में, साइंस में अराउंड 80 के आसपास, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 70 अराउंड अगर रहता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको मार्क्स रिलेटेड डेटा दे दिया कि भाई इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं एंट्रेंस में तो आपका हो जाएगा। इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जामे में कोई इंटरव्यू तो होता नहीं, सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड होता है, इस वजह से। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो आपको बेसिक डिटेल पता चली है। नेक्स्ट अगर बात करें क्लास का टाइमिंग, थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो क्लास फर्स्ट, 6th, 9th, 11th में अगर इसका एडमिशन होता है जामे में, तो मतलब विंटर में ऐसा है कि आपको 9 से 5:30 तक का सीन ऐसा होता है क्लासेस का। वो शेड्यूल यहाँ पे इस तरीके से आप एक बार सिर्फ देख लीजिए क्लासेस किस तरीके से चलते हैं। लेकिन ये कि जो रेगुलर वाले हैं उनका सुबह 9 से लेकर 12:40 तक वो विंटर का सीन होता है। समर में जो है वो टाइम और घटा दिया जाता है। तो खैर ये बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने नर्सरी के बारे में बात किया था, तो नर्सरी का सीट यहाँ पे 140 है पहला। दूसरा ये कि एज लिमिट देख ली, 3 से 4 साल के बीच में अगर आपका एज है आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तीसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो एडमिशन के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का वोटर ID कार्ड, और कुछ नहीं चाहिए होगा। स्टूडेंट का अगर आधार कार्ड है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का ID प्रूफ चाहिए होगा, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता एडमिशन के टाइम में। एक सवाल होगा कि फॉर्म में क्या क्या चाहिए होता है, तो फॉर्म में मैं बता दूँ कि क्लास फर्स्ट, 6 और 9th भी नहीं कर सकते, क्लास फर्स्ट, 6 और प्री नर्सरी, इन सब में जो डॉक्यूमेंट लगने वाला होगा आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और गार्जियन का भी सिग्नेचर, ठीक। फोटो, सिग्नेचर, गार्जियन का सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ लगेगा। किस किस क्लास के लिए? प्री नर्सरी, क्लास फर्स्ट के लिए और 6 के लिए में भी। लेकिन 9th और 11th में क्या होता है, स्टूडेंट का ही फ़ोटो और स्टूडेंट का ही सिग्नेचर। फिर कहेंगे सर मार्कशीट तो हमारे पास है, मार्कशीट मांगेंगे क्या? मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, मार्कशीट की ज़रूरत एडमिशन के टाइम में लगेगा। बाकी नर्सरी वालों को तो मैंने क्लियर कर दिया कि टोटल सीट्स कितने हैं, और आपको वहाँ पे मतलब एज लिमिट को लेकर मैं बता दी 3 से 4 साल। एक बात और, जैसे मैंने ही बताया कि डॉक्यूमेंट के तौर पे मैंने बता दिया फ़ोटो, सिग्नेचर, इससे ज़्यादा कुछ लगने वाला है नहीं। बाकी आपके और क्या क्या डिटेल लगेंगे, तो आपका एड्रेस हो गया, आपका नाम, फादर नेम, ये तो आपको पता ही है, बस यही सब, और ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। हाँ, अगर किसी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का नाम बता देना होगा कि हाँ भाई हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर आपके मार्कशीट के रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या लगेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहला आपका मार्कशीट लगेगा, जिस भी क्लास के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, और अगर गैप है तो गैप, लेकिन गैप 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे मान ली कि आपने 8th जो है 2023 में किया है, सॉरी 24 में किया है, तो 2025 के लिए आप एलिजिबल हैं कि दोबारा से दे सकते हैं। मगर आप मान लीजिए कि 2023 में 8th किए हैं और 2025 में एडमिशन लेने चाहिए, तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ था। डॉक्यूमेंटेशन होपफुली सबके पास होता ही है, ऐसा नहीं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, 30% सीट जो है मुस्लिम स्टूडेंट के रिजर्व है, 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए, 10% मुस्लिम वुमेन के लिए, और 10% मुस्लिम OBC, सॉरी 30% तो मुस्लिम स्टूडेंट का हो गया, 10% जो है मुस्लिम वुमेन हो गया, और 10% OBC के लिए हो गया। जो मुस्लिम OBC हैं उनका 5% जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है। काश्मीरी माइग्रेंट, काश्मीरी स्टूडेंट का भी रिजर्वेशन है, लेकिन ये रिजर्वेशन का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप जामिया का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, उस टाइम ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो। इसलिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे मिलेगा। अगर पता है तब तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप नुकसान हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन होता है, बट वो जो स्पोर्ट्स के थ्रू एडमिशन होता है वो क्लास 9 और 11th में ही सिर्फ होता है, 6 में नहीं होता है। 9th और 11th में क्या क्या है, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये वो एरिया जहाँ पे इस अगर इन सब में सर्टिफिकेट है तो इस बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा।
ये तो रहा आपका। बाकी थोड़ा बता देते हैं सीट्स कितने पे हैं। तो 6 में सिर्फ 40 सीट्स है, और 9th में 30 सीट्स सीनियर सेकेंडरी में, 120 सैयद आबिद में, 200 जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में। 11th साइंस में 40 सीट्स है, 60 सीट जो है सैयद आबिद में, 50 सीट्स जामिया सीनियर सेकेंडरी में। ये देख ले 30 और 70, ये वहाँ पे जामिया में जो है सीट्स है। बाकी वह है कि आपका एंट्रेंस का डेट बताया जाएगा, उस डेट में आपका एंट्रेंस होगा, फिर उसके बाद मेरिट के बेस पर आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। वही अगर हम क्लास प्री में देखा जाए तो 40 सीट्स है, क्लास फर्स्ट में भी 40 सीट्स है, और क्लास नर्सरी में 140 सीट्स है। तो ये आपको फीस सीट्स के बारे में ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। अब थोड़ा एज लिमिट के बारे में बता दें कि 3 से 4 साल आपका नर्सरी का, प्री का 4 से 6 साल, और क्लास फर्स्ट का 5 से 7 साल। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और ऐड कर दें कि जैसे कई लोग जो है कहेंगे सर हमें 11th में चाहिए तो एडमिशन, उसका एज लिमिट कितना है? तो मैक्स मिनिमम 15 से लेकर के मतलब 11th साइंस आर्ट्स एंड अगर कॉमर्स चाहिए तो 15 से लेकर 19 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। पहला ये अगर आपको 11th में एडमिशन चाहिए तो। अगर आपको 9th में चाहिए तो उसके लिए 9th एंड 6 का क्लियर कर दें, क्योंकि यहाँ पे 7 रखा गया, तो 7 से 9 होगा और 9 से 10 से 13 होगा, यानी कि 6 में 10, सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं फिर से लिख दूँ। 9th में अगर चाहिए तो 10 से 13 होगा, ठीक है, एज लिमिट। और अगर 6 में चाहिए तो 7 से 10 होगा, ठीक है। इसके बीच में अगर आपका है तो एडमिशन मिल जाएगा। बाकी एज लिमिट पे मैं एक स्पेशल में शॉर्ट्स में बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। आप अगर आपके पास मार्कशीट होगा ना तो मार्कशीट में ये चीज़ें देखी जाएगी कि भाई आपके मार्कशीट में जो है 11 आर्ट्स में 41% है कि नहीं ग्रेड में, मतलब मार्कशीट में। कॉमर्स में आपने 51% लाया है कि नहीं, और साइंस में 61% लाया है कि नहीं, ये आपको देखा जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसी हिसाब से आपके मार्कशीट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो आपको कैंसिल कर देगा, एडमिशन नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कि थोड़ा आ जाते हैं टेस्ट सेंटर पे। पहली बार टेस्ट सेंटर जो होगा आपका दिल्ली में ही रहेगा, एग्ज़ाम जो होगा दिल्ली में ही होगा। और दूसरा ये है कि आपका अगर हम बात करें मतलब एग्ज़ाम पैटर्न पे कि क्वेश्चन कितने क्या रहेंगे, तो अगर हम पहले क्लास 6 के बारे में बात करें, क्लास 6 में ईवीएस से 50 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ्स से 25 क्वेश्चन, और लैंग्वेज से यानी इंग्लिश का रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। वही 9th में भी 100 का ही रहेगा, लेकिन अलग अलग है। जैसे आप देखें तो इंग्लिश में 25, मैथ्स 30, साइंस 25, 20 सोल साइंस, ये आपके इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये पूछे कहाँ से जाएंगे? अगर ये 9th में है तो आपको 8th का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और बाकी बुक भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस के अंदर अगर हम बात करें तो आपका ये रहेगा, मतलब अगर सिलेबस देखा जाए तो 9th के लिए सिलेबस क्या है? 8th है। 8 के सिलेबस पढ़ना हो। 8th में सिलेबस में क्या है? इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोल साइंस। पर अगर आप 11th साइंस में देखना चाहते तो आपको 10th का यहाँ पे सिर्फ पढ़ना पड़ेगा क्या? जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंडो इस्लामिक, ये आपके 11th साइंस के लिए। बट वही अगर 11 आर्ट्स के लिए बात करें तो एसएसटी से 60 क्वेश्चन, और जीके से 15, और 25 इंग्लिश से। बाकी इसमें देखा जाए तो ये सारे रहेंगे आपके, ठीक है। इन्होंने जो है, कई लोग सिलेबस में ही कंफ्यूज रहते हैं। सिलेबस में इन्होंने बता रखा है, अगर आपको 6 का देना है तो 5th का सिलेबस सीबीएसई सिलेबस पढ़ना होगा। 9th का पढ़ना है तो आप 8th का पढ़िए, और 11th का अगर है तो 10th का आपको पढ़ना होगा। यही तो है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। बस ये आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न बता रहे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, कट ऑफ भी बता दिया है। और अगर आपके क्वेश्चन रहेंगे, मतलब चाहे किसी भी क्लास के दे रहे हो, तो क्वेश्चन को इस तरीके से, फॉर्मेट इस तरीके से होगा, जो देख रहे हैं ना, इस टाइप से आप करेंगे। बाकी आपको ओएमआर शीट मिलेगा, और ओएमआर शीट से ही आप जो है फिल कर पाएंगे। मतलब एग्ज़ाम हॉल में ना, जब आपका एग्ज़ाम होगा, पहली बात तो एग्ज़ाम आपका दिल्ली और जामे में ही होपफुली होगा, दिल्ली में भी होगा। मगर ये कि अगर आप पहले फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जामे मिल सकता है, और अगर लेट फिल करते हैं तो आपको हो सकता है जामे के अलावा दिल्ली में कहीं भी दे सकते हैं सेंटर। तो जो स्टूडेंट पहले फिल करेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे, मैं ही कर सकता हूँ। खैर, बाकी अगर बात करें तो ये आपका एडमिशन फ़ी है जामिया सीनियर सेकंड, यानी 11th का देख सकते हैं। ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है कितना। ये हो गया जो सैयद आबिद के अलावा, क्योंकि ये हो गया सीनियर सेकेंडरी का। पर सैयद आबिद का अगर देखा जाए तो फ़ीस ज़्यादा है। सैयद आबिद का देख लीजिए तो टोटल जो फ़ी है 1 साल का वो 35,000 है, ठीक है। तो ये सीन है। ये आपको यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, बस यही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पे हॉस्टल जो मिलेगा वो 6 to 12 जो मेल स्टूडेंट है। फीमेल के लिए यहाँ पे सिर्फ 9th और 11th में ही हॉस्टल मिलेगा। मगर ये है कि हॉस्टल सभी को नहीं मिल पाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हॉस्टल अगर मिलेगा भी तो 6 से 9th, 11th, 12 इन सारे बच्चों को, ये जो बॉयज़ हैं। गर्ल्स में सिर्फ
नाइन्थ और 11th वालों को मिलता है। मतलब बॉय वो तो मिस्टेक्स 12 लिख दिया, बट एक्चुअल में तो ये कि 9th एंड 11th का ही मिल पाएगा गर्ल्स में। बाकी बस हॉस्टल का फ़ी जो होता है 1 साल का ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट 1 साल का जो फ़ी होता है हॉस्टल का वो 34,000 या 35,000 के आसपास होता है हॉस्टल फ़ी। अगर आपको जामिया का हॉस्टल चाहिए तो आपको इतने पे आउट करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप वगैरह का सीन है, अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा मेरिट लाते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो रहा, ये काम का वीडियो था। ये रहा आपका OMR शीट। इसी तरीके से आपको OMR शीट प्रोवाइड कराया जाएगा और इसी सीट को अपने पास रखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में यही आपको मिलेंगे। ये बैक साइड से कुछ बेसिक चीज़ होगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं तैयारी को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। पहली बात तो ये है कि आप अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी करने में आपके पास सिलेबस का होना, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर PYQ का होना। जिस कैंडिडेट्स को PYQ चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर एसेस कर सकते हैं डायरेक्टली। सिलेबस जो है हम कल होपफुली जो है, ये आज भी हो सकता है, हम इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर देंगे 6th 9th 11th अच्छे से टॉपिक वाइज, ताकि आपका क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़ हो गया क्वेश्चन पेपर 5 साल का, क्योंकि पेपर सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और फिर बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो आपको NCERT के अलावा कोई भी गाइड लेने से कोई फ़ायदा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन आपको ऊपर है। पर अगर गाइड लेना ही चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम गाइड का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली लोग दुआ पब्लिकेशन या कंसेप्टम या अलग अलग पब्लिकेशन को लेते हैं, तो कोई भी एक ले लीजिएगा। लेकिन अगर आपको गाइड चाहिए होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी हमारे पेड बैच चल रहे हैं 6th 9th और 11th का। बिल्कुल श्योर सिलेक्शन, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो, क्योंकि तैयारी अच्छे से कराई जाए, जिसमें आपके मॉक टेस्ट, नोट्स, मटेरियल, गाइडेंस सब कुछ मिलेगा। हमारे अभी फ्री मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं आपके लिए 6th 9th 11th के लिए, तो आप व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो ये है 7479457442। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। थैंक यू। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइन टुडे। हाँ, बाकी मैं एट द एंड में ही बोलूँगा कि अपडेटेड ही, कोई अगर डाउट्स है, क्लियर नहीं हो पाया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।